नमस्कार दोस्तों, सत्य मार्ग न्यूज में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में बात होगी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा शो। आज बात होगी उस राजनीतिक बवंडर की जिसने दिल्ली जोन से लेकर सड़कों तक हलचल मचा दी है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी का एक ऐसा नाम जिसे राजमार्ग का इंजन कहा जाता है, जिन्हें एक्सप्रेसवे का जनक कहा जाता है, उन्हें विपक्ष सीधे निशाने पर ले लिए। विपक्ष का हुंकार भारी है, सड़कों पर गूंज रही है सिर्फ एक ही आवाज, गडकरी जी इस्तीफा दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक ही सवाल है, क्या यह मांग वाकई जनता से जुड़ी हुई है या आगामी चुनाव को संकट से घेरने से पहले रचा जा रहा चक्रव्यूह? तो आइए इन्हीं खबरों को हम आज विस्तार से समझते हैं। आखिर नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? E20 से क्या नुकसान है? संसद के गलियारों में सन्नाटा कम और शोर ज्यादा है। सीएजी के हालिया रिपोर्टों और कुछ परिणामों की हालत में परियोजना की लागत बनाकर विपक्ष ने सीधा हमला बोला है। नितिन गडकरी जिसने अपने कार्यशैली से न कोई सत्ता पक्ष कभी नेताओं का भी दिल जीत लिया, लेकिन आज उसी चेहरे पर आज इस्तीफे की मांग हो रही है। मित्रों, देश की जनता का एक एक पैसा उसके खून और पसीनों की कमाई का है, जिसमें की सरकार बड़ी बड़ी नियम लगाकर टोल लगाकर रचती है। आज उसी के प्रमुख मंत्रालय पर सबसे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं कि जो द्वारका एक्सप्रेस कुछ करोड़ों में बना था, तो उसकी लागत अचानक से कई गुना कैसे बढ़ गई? टोल टैक्स के नाम पर जनता के जेब से अरबों रुपए निकाले जाते, वह किसकी जेब में जा रहा है शायद आपको पता नहीं है। हाईवे पर चल रहे गाड़ी की गुणवत्ता पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब आखिर कौन देगा? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम गडकरी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन बात जब नैतिकता की और पैसे का आता है तो कोई भी व्यक्ति कानून और संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। अगर गडकरी जी में जरा भी नैतिकता बची है तो वह तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती उन्हें उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं होता। विपक्ष का यह हमला सिर्फ तीखा नहीं बल्कि योजनाबद्ध है। वह जानते हैं कि नितिन गडकरी बीजेपी का वह चेहरा है जिन पर दाग लगाना बहुत मुश्किल है। क्या सत्ता पक्ष इस हमले में बैकफुट पर आएगा? विपक्ष की हालत उच्च स्थिति तक आ गई है जो खुद को कभी पास नहीं हुआ, लेकिन टॉप करने वाले छात्र पर सवाल उठा रहा है। नितिन गडकरी जी का नाम तो कागज पर नहीं बल्कि इस देश पर भी दिखता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या नितिन गडकरी जी का इस्तीफा होना चाहिए? तो मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ विपक्ष तीखे आरोप और कई छात्रों सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार का काम का रिपोर्ट कार्ड और आंकड़ों की जांच की तरफ। दोस्तों, राजनीतिक का खेल कोई नया नहीं है। जब जब चुनाव की बात आती है तब तक इस्तीफे की मांगे बुलंद होती है। कुर्सी बेची जाएगी इतना तो तय है, या तो समय बताएगा। इस मुद्दे में भारत राजनीतिक में एक नया उबाल आ गया। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या नितिन गडकरी जी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए या सिर्फ यह चुनावी पेतरा है? क्योंकि नितिन गडकरी जी जो तेल का इस्तेमाल कर रहा है उसमें E20 मिला होता है। E20 से गाड़ी में कई बड़ी नुकसान होती। तो इसी विषय को लेकर के हम कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए खबरों के साथ।